हेलो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन बेसिकली काफ़ी टाइप के होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको साधारण के आधार पर जो विलयन निम्न प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि साधारण यानी कि कंसंट्रेशन के बेस पर जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। तो नंबर 1 इसमें आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि तनु विलयन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है, जैसे कि सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया, यानी कि जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं और जो हमारे अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में वो क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो घुलता है वो क्या होता है, वो होता है सॉल्यूट। वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो जो तनु सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा सॉल्वेंट अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है एंड सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारे सॉल्यूशन पतले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तनु सॉल्यूशन, यानी कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। अगला आता है हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, तो वह सॉल्यूशन जिसमें हमारी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की जो अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है वो लगभग समान होती है या फिर विलय की तुलना में थोड़ी कम होती है। सॉल्यूट की तुलना में सॉल्वेंट हमारा या तो थोड़ा कम रहता है या लगभग समान रहता है। तो ऐसे हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि ये सॉल्यूशन हमारे गाढ़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन कौन से होते हैं। अब संतृप्त विलयन तो वह सॉल्यूशन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक सॉल्यूट नहीं घोला जा सके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब यानी कि वह सॉल्यूशन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक सॉल्यूट को नहीं घोल सकते हैं वो कैसे सॉल्यूशन कहलाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। जैसे हमारे पास ये एक बोतल है, इसमें क्या है, वाटर है। इस बोतल में क्या है, वाटर है। अब क्या है, इस बोतल का जो इस समय जो टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर में स्थिर टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर है ये। तो इसमें मान लो हम शुगर को यानी कि चीनी को डालते हैं, ये घुलती रहती है, डालते हैं, ये घुलती रहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसमें शुगर हम डालेंगे वो घुलना बंद हो जाएगी। यानी कि जो वाटर में शुगर को जो घोलने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता यानी कि कंप्लीट हो जाएगी और वो नहीं घोल पाएगा। जब नहीं घोल पाएगा, बिल्कुल घोलना, जब चीनी हमारी बिल्कुल घुलना बंद हो जाएगी तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो नोट देखते हैं, एक किसी निश्चित ताप पर यानी कि मान लो कोई रूम टेम्परेचर या कोई स्थिर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर संतृप्त विलयन में जो भी घुली हुई सॉल्यूट की मात्रा है, जैसे मान लो हमारे पास एक बोतल है, उसमें रूम टेम्परेचर पे वाटर रखा है और उसमें जो हमने घोला है, जो भी सॉल्यूट घोला है उसकी मात्रा यानी कि घुलित सॉल्यूट की मात्रा, जो भी हमारा सॉल्यूट उसमें घुला हुआ है उसकी मात्रा क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है, यानी कि घुलनशीलता कहलाती है या विलयता कहलाती है, ठीक। फिर आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमारा सैचुरेटेड तो ये था भाई, उसमें हम चीनी डालते रहे जब तक घुली तब तक डालते रहे
और जब घुलना बंद हो गई तब वो हमारा कौन सा बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, अब इसमें हम जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो हम शुगर हमने डाली थी, उस सैचुरेशन के पॉइंट आने से भी कम मात्रा यदि हो, ठीक है, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि बोल सकते हैं यदि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पदार्थ की मात्रा सैचुरेटेड के लिए आवश्यक मात्रा में कम हो या आवश्यक मात्रा से कम हो, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन बने उससे भी उसकी जो अमाउंट हो सॉल्यूट का वो कम हो, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं अब हम जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ये हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बना था, जब हम उसमें चीनी घुलना बिल्कुल बंद हो गई थी। पहले घोलते रहे, एक टाइम ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया कि इसमें चीनी घुलना बंद हो गई, तो हमारा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि निर्माण हुआ। अब क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बनाने के लिए जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है यानी कि संतृप्त विलयन है, उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, हीट करते हैं, उसे हम गर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट पदार्थ को घोलने की क्षमता में, कैपेसिटी में वृद्धि होती है। जब हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें और सॉल्यूट घोलने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हम सुपर सॉल्यूशन कहते हैं लेकिन सुपर सॉल्यूशन सामान्य ताप पर निर्मित नहीं होते हैं, यानी कि सुपर सॉल्यूशन को हम सामान्य ताप पर प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जब तक हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट नहीं करेंगे, हमारा सुपर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। थैंक यू। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब।